अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिरयानी बनाएंगे आसान तरीके से। बहुत मज़े की बिरयानी अगर आप बनाना चाहते हैं और जो कि इंस्टेंटली बन जाए, आसानी से बन जाए और एकदम परफेक्ट हो, तो बस आपको ये रेसिपी फॉलो करनी है। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा, बहुत उम्दा आपकी बिरयानी बनेगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मीट गला लेते हैं, गोश्त को गला लेंगे। प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देते हैं। 1 किलोग्राम लिया मैंने यहाँ पर गोश्त। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और बस 1/4 कप इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे, क्योंकि बड़े का मीट है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको गलने में। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा हम इसको खोल लेंगे। यहाँ पर हमारा मीट जो है ना एकदम परफेक्टली कुकड है। तकरीबन 95% मैंने कुक किया है। ओवर कुक नहीं करना है इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। 95% तक गला लीजिएगा। इधर बिरयानी का खुशबूदार होममेड मसाला बनाएंगे। 7 से 8 लौंग लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे सौंफ और 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 9 से 10 लेंगे छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल लेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च और 1/8 टुकड़ा लेंगे जायफल का और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल ले लेंगे और 1 बड़ी इलायची ले लेंगे। ये जो गरम मसाले हैं ना, ये 1 किलो बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप चाहे तो इनको अलग से सूखा पीस लें, या फिर मुझे इसके साथ हरी मिर्च भी पीसनी है तो मैं इसी के साथ ही मैं पीस लूँगी, लेकिन आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो जो हरी मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं 9 से 10 इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्च का टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालेगा याद से। बग़ैर हरी मिर्च के जो है ना बिरयानी में असल टेस्ट नहीं आता है। तो आप चाहें तो ये जो गरम मसाला है इनको अलग एक पाउडर बना लें और हरी मिर्च को अलग पीस लें, या फिर साथ में भी पीस सकते हैं। तो मैं इसको साथ में पीस रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, 1/3 कप के करीब, और इसको एकदम स्मूथ पीस लेंगे। जितना फ़ाइन आप पीस सकते हैं उतना फ़ाइन पीस लीजिएगा। इसके अलावा हम बिरयानी में कुछ पाउडर मसाले भी डालेंगे। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे। यखनी में भी नमक डाला है तो एहतियात से डालेंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 2 पिंच मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब बिरयानी पकाना शुरू करते हैं। पैन ले लिया मैंने, इसमें हम 1 कप तेल डाल देंगे। 250 ml के करीब तेल जाएगा। मैंने लिया हुआ है सरसों का तेल। मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर डिशेस में, क्योंकि थोड़ा हेल्दी होता है। लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। अब जो हमने यखनी बनाई थी वो यखनी हम इसमें डाल देंगे। जो मेरी यखनी की क्लिप थी वो 1 दिन पहले की थी, मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पर जो ये यखनी है ना, थोड़ी सी फ्रीज़ फॉर्म में जमी हुई है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी, तो इससे थोड़ा काम इजी हो जाता है। जैसे 1 दिन पहले आप यखनी बना कर रख लें, नेक्स्ट डे बिरयानी बना लें, तो काम शॉर्ट हो जाता है। तो मेरे पास अभी ईद में काफ़ी काम था, तो मैंने पहले से यखनी बना कर रख ली थी। नेक्स्ट डे मैंने ये कंप्लीट वीडियो को शूट किया है। अच्छा, ये जो तेल मैंने यूज़ किया है ना, मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई किया था, जिसमें से 1 हिस्सा प्याज मैं साइड में रख दूँगी, 2 हिस्सा मैं इसी यखनी के अंदर यूज़ करूँगी। तो आप पहले से प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, 3 से 4 प्याज, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। जब आप डिश बनाएं तो झटपट आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं यखनी में डाल चुकी हूँ। टोटल 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए थे ना, वो सारे ही पाउडर्ड मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन और जो मसाले लिए हमने उसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको 7-8 मिनट के लिए भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को हाई करके। जब मसाले भुन जाएंगे हम इसमें 1 कप यानी कि 250 ग्राम दही डाल देंगे, और दही के साथ जो हमने बिरयानी का खुशबूदार मसाला बनाया था, हरी मिर्च के साथ पीसा था, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो ये गरम मसाले और हरी मिर्च का पेस्ट है जो कि हमने शुरू में तैयार किया था। और अब हम दही के साथ भी इसको भून लेते हैं। तो दही के साथ भी हमारा गोश्त थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम डालेंगे तली हुई प्याज। तो जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी ना, मैंने आपको बताया 3 प्याज फ्राई की थी, तो 2 प्याज मैं यहाँ पर डाल दूँगी। एक मैं थोड़ा सा रख लूँगी साइड में, जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मसाला थोड़ा सा भुन गया था। इसका जो पानी है ना पूरा नहीं सुखाएगा, 1/4 कप के करीब इसके अंदर पानी होना चाहिए। ग्रेवी के अंदर थोड़ी सी लस-लसी ग्रेवी होनी चाहिए। इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, तकरीबन 1/3 कप के करीब तेल निकाल लेंगे। इस तेल का इस्तेमाल हम बिरयानी की लेयर्स में करेंगे, जिससे कि चावल हमारे खिले खिले रहेंगे। और ये देखिए जो ग्रेवी है मैंने एकदम नहीं सुखाई है, हल्का सा इसमें पानी है। 1/4 कप के करीब पानी आपको इसको रखना है।
इसके अंदर रखना है, एकदम इसको ड्राई मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे बिरयानी में। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। और हरे धनिए और पुदीने के इसमें पत्ते डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे बिरयानी के अंदर। इसको एक मिक्स देंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार है बिरयानी की असेंबलिंग के लिए। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। चलिए अब बिरयानी के लिए हम चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है मैंने। इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और साथ में डालेंगे इसके अंदर 2-3 दालचीनी के टुकड़े और छोटी इलायची और लौंग, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर तेल भी डाल देंगे, जिससे कि चावल खिले खिले रहेंगे। नींबू का रस डाल देंगे, आधे नींबू का रस डाला है मैंने, इससे भी चावलों में खिलापन रहता है। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब हमें इसमें 5 से 6 हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये हरी मिर्च बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती हैं पानी के अंदर। और इसमें उबाल आने का वेट कर लेना है। जब तक पानी में उबाल आ रही है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने चावलों को भिगो लिया था। बासमती गोल्डन राइस लिया मैंने, सेला राइस। इनको 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो लिया था। चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको इनको 1.5-2 घंटे भिगोना ज़रूर है, क्योंकि ये सेला चावल हैं, ज़्यादा भीगना इनका ज़रूरी होता है। वैसे आप चाहे तो जो नॉर्मल बासमती राइस होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राइस हैं उनको बस आधे घंटे भिगोइएगा। अब हमें अपने भीगे हुए चावलों के अंदर से पानी निकाल देना है और शामिल कर देना है इसको उबले हुए पानी के अंदर। जब पानी में उबाल आ जाए तभी आपको इसके अंदर चावल डालने हैं। और अब चावलों को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और इधर हमारे चावल भी एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है, 90% अराउंड कुक हो चुके हैं। हल्की सी कनीन में बाकी है, जो कि बाद में दम के टाइम पूरी हो जाएगी। अब इसमें से 1/3 कप पानी निकाल लेंगे, दम के टाइम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और चावलों को हमें छान लेना है। चलिए अब बिरयानी की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे नीचे जो आपका पैन होगा ना, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, इससे चावल चिपकेंगे नहीं। अब इसमें डाल देंगे चावल का 1 हिस्सा। चावल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी कौरमे की, आप चाहें तो सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं। अब इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे, हरे धनिए पुदीने के पत्ते और रेड ऑरेंज फूड कलर और केवड़ा वाटर डाल देंगे और आधी ग्रेवी इसमें डाल देंगे। बाकी की ग्रेवी सेकेंड लेयर में यूज़ करेंगे। इसको स्प्रेड कर देंगे, इसमें चावल डाल देंगे, दूसरा हिस्सा चावलों का डालेंगे और फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। इसमें केवड़ा डालेंगे, फूड कलर और हरे धनिए पुदीने के पत्ते, तली हुई प्याज वगैरह डाल देंगे। और अब बाकी की बची हुई सारी ग्रेवी डाल देंगे और बाकी के बचे हुए सारे चावल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स में ये बिरयानी बनाई है, मतलब ग्रेवी की 2 लेयर लगाई है मैंने, लेकिन आप चाहें तो सिंगल लेयर में भी इसको बना सकते हैं। अब वही धनिया पुदीना प्याज वगैरह डालेंगे और जो हमने तेल निकाल लिया था ना कौरमे में से, ग्रेवी में से, वो हमें इसमें डालना है। तली हुई प्याज डालनी है और जो हमने पानी निकाला था चावलों में से 1/3 कप के करीब, वो पानी भी इसमें डाल देंगे। इससे दम अच्छा आएगा चावलों में। थोड़ा सा मैं देसी घी डाल रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन चावल खिले खिले रहते हैं इससे और खुशबू भी अच्छी आ जाती है। अब हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, जिससे कि हमारा जो वेसल है, भगोना है, खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसके बाद नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर जाली लगा दीजिएगा और उस तवे को भी हाई फ्लेम पर 2 मिनट गर्म करिएगा। फिर गैस की फ्लेम को लो करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम कर लीजिएगा। जब खूब अच्छे से इसमें भाप बन जाएगी, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए इसको धीमी आंच पर दम होते हुए, तो बस हमारी बिरयानी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम हल्के हल्के हाथों से एक बार चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत सी, कलरफुल सी और बहुत टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। इस पॉइंट पर एक बार हल्के हल्के चावलों को हम ऊपर नीचे करेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो चावलों में इवनली मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको ढककर 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। इससे चावल अच्छे से सेटल हो जाते हैं जब हम इसको ढककर 10-15 मिनट छोड़ देते हैं। और 15 मिनट के बाद अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत फ्रेगरेंट बिरयानी बनती है, एक एक दाने में जो चावल का है ना उसमें टेस्ट है और बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। और आपने देखा बनाना भी बहुत आसान है, बहुत क्विकली बन जाती है। आई होप बिरयानी की आसान लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आजकल ईद की दावतें चल रही हैं, तो उसमें आप ये बिरयानी बनाइए, आपकी वाहवाही हो जाएगी। हर किसी को ये इतनी पसंद आने वाली हैं। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।